ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। रोहित की बात सुनकर अनिका धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए रोहित के सामने आकर बैठ जाती है। फिर अपने दोनों हाथों से रोहित के चेहरे को छूते हुए उसके गालों पर लेकर आती है। रोहित अपनी दोनों आंखें बंद कर लेता है और अनिका के स्पर्श को महसूस करने लगता है। अनिका कहती है, बताओ यह ख्वाब तुम्हें कैसा लग रहा है? रोहित अनिका के स्पर्श की गुदगुदी से मुस्कुराने लगता है और फिर कहता है, बिल्कुल हकीकत जैसा, उतना ही सुखद जितना हकीकत में होता है। तभी अनिका अपने दोनों हाथों से रोहित के गालों को कस के छोटे बच्चों के गोल मटोल गालों की तरफ पकड़कर हिलाने लगती है और उसके गालों को छोड़ने के लिए बाद फिर से पूछती है, क्या दर्द हो रहा है मिस्टर मारवा? रोहित अपने गाल पर हाथ रखते हुए कहता है, हाँ दर्द हो रहा है, बिल्कुल हकीकत की तरह। अनिका फिर से पूछती है, क्या सपने में दर्द होता है? यह सुनते ही रोहित अपनी जगह पर ही उछल पड़ता है और अनिका को अपनी दोनों बाहों में भर लेता है। फिर खुशी से कहता है, मतलब मैं सपना नहीं देख रहा हूँ, आज की रात मैं चैन की नींद सो पाऊंगा। फिर एक पल रुक कर आगे पूछता है, क्या तुम्हारा काम पूरा हो गया या फिर तुम मेरे साथ डिनर करने आई हो? अनिका कहती है, एक एक करके सवाल पूछोगे तो मेरे लिए जवाब देना आसान होगा, पर कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब एक साथ दे देती हूँ। अब एक पल रुक कर दोबारा कहना शुरू करती है, हाँ तुमने बिल्कुल सही समझा, मैं तुम्हारे साथ डिनर करने आई हूँ। तुमने ही कहा था ना कि मैं हर रात तुम्हारे साथ डिनर करूँ। हर रात ना सही, कम से कम आज की रात तो हम ऐसा कर ही सकते हैं। फिर अपनी जगह से खड़े होते हुए एक पल रुक कर आगे कहती है, मैं आज की रात मैं अच्छी नींद भी लेने वाली हूँ, मतलब तुम्हारे साथ यहीं इसी बेड पर सोने वाली भी हूँ। अब तुम्हारे सबसे महत्वपूर्ण सवाल का जवाब यह है कि मेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ है, इसलिए मुझे वापस जाना होगा, लेकिन कल सुबह के बाद। यह सुनकर पहले रोहित के चेहरे पे उदासी आ जाती है और फिर खुशी आ जाती है। वह कहता है, ठीक है तुम फ्रेश हो जाओ, मैं जल्दी से खाना लगवा देता हूँ। जब तक रोहित डिनर के लिए ऑर्डर दे देता है तब तक अनिका अपने फोन निकालती है, फिर उस पर कुछ टाइप करती है और फिर प्रीति, कौटिल्य और भूमिका तीनों को भेज देती है। उसने मैसेज में पूछा था, क्या तुम अभी फ्री हो या फिर सो चुके हो? क्या हम अभी थोड़ी देर के बाद मीटिंग हॉल में मिल सकते हैं? अनिका के मैसेज करने के थोड़ी देर के बाद ही एक एक करके तीनों के जवाब आ जाते हैं। तीनों में से कोई भी अभी तक सोया नहीं था। अनिका आधे घंटे के बाद सभी को मीटिंग हॉल में मिलने के लिए बुला लेती है। अनिका और रोहित डिनर करने के बाद हॉल की तरफ चल पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ मारवा हाउस में मीटिंग हॉल। नियत समय पर रोहित, अनिका, प्रीति, भूमिका और कौटिल्य मीटिंग हॉल में एकत्रित हो जाते हैं। रात का वक्त होने की वजह से इस वक्त सभी नाइट ड्रेस में ही थे। अनिका अपनी जगह पर बैठते हुए सभी से कहती है, मुझे उम्मीद है कि सभी का काम बढ़िया चल रहा होगा और मैंने किसी की नींद खराब नहीं की होगी। अनिका की इस बात पर सभी मुस्कुराते हुए अपनी गर्दन ना में हिला देते हैं। भूमिका मुस्कुराकर कहती है, तुम जब चाहो तब हमारी नींद खराब कर सकती हो। अनिका मुस्कुराकर आगे कहती है, आज की मीटिंग का उद्देश्य एक टास्क है। फिर भूमिका की तरफ देखते हुए कहती है, भूमिका तुम्हारा फेवरेट गेम? फिर दोबारा से सभी की तरफ देखकर कहती है, अब देखना यह है कि आप में से कौन सा इस टास्क को पूरा करने की जिम्मेदारी लेता है। अनिका की इस बात पर सभी के साथ रोहित भी हैरान होकर उसकी तरफ देखता है। सभी के चेहरे की हैरानी को देखकर अनिका के चेहरे की मुस्कुराहट बड़ी हो जाती है और वह अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहती है, मैं आप सभी का सस्पेंस ज्यादा नहीं बढ़ाऊंगी। दरअसल मुझे सौम्या का ब्लड सैंपल चाहिए, वह भी बिना किसी तरह का खतरा मोल लिए। उसे शक भी न हो, हमारे पास उसका ब्लड सैंपल भी आ जाए। इतना कहने के बाद अनिका एक पल के लिए चुप हो जाती है और फिर दोबारा से अपनी बात को शुरू करते हुए आगे कहती है, आप सभी पर किसी तरह का दबाव नहीं है। अगर आप में से कोई इस काम को करने का इच्छुक है तो मुझे बता दें।
या फिर आप इस काम के लिए मना भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, याद रहे, इस काम को करने के लिए आपके पास कल दोपहर तक का ही वक्त होगा। कुछ पल कमरे में खामोशी रहती है, फिर भूमिका कहती है, मेरे पास एक प्लान है, अगर प्रीति मेरा साथ देगी तो हम इसे जरूर पूरा कर पाएंगे। प्रीति जवाब देती है, मुझे आपके साथ चलने में कोई आपत्ति नहीं है, मैं तैयार हूँ। अनिका कहती है, ठीक है, तो यह तय रहा कि इस मुश्किल काम को प्रीति और भूमिका मिलकर अंजाम देने वाले हैं। फिर कौटिल्य की तरफ देखते हुए कहती है, कौटिल्य, तुम जरा ध्यान देना, इन्हें तुम्हारी किसी मदद की जरूरत हो तो। अनिका अपनी जगह से खड़े होते हुए कहती है, आज के लिए इतना ही। अब आप सभी जाकर अच्छी नींद लीजिए, कल मिलते हैं। मीटिंग हॉल से निकलने के बाद भूमिका प्रीति से कहती है, क्या तुम्हें पता है कि वह किस शिफ्ट में काम कर रही है? प्रीति जवाब देती है, जहाँ तक मेरा ख्याल है उसकी शिफ्ट 1 बजे तक खत्म होगी। अब भूमिका कहती है, कल सुबह होटल हेवन चलने के लिए तैयार रहना। इसके अलावा उसका ब्लड सैंपल लेने के लिए जो भी जरूरी लेटेस्ट इक्विपमेंट्स चाहिए वह भी ले लेना। प्रीति जवाब देती है, ठीक है, मैं समय पर सभी चीजें को साथ तैयार रहूंगी। इतना कहने के बाद प्रीति अपने कमरे में चली जाती है। अगली सुबह भूमिका प्रीति के कमरे में पहुंच जाती है। भूमिका को देखते ही प्रीति की आंखें बड़ी हो जाती है और मुंह खुला रह जाता है। पहले प्रीति भूमिका के चारों तरफ घूमती है और उसके बाद अपने दोनों हाथ अपने गालों पर रख लेती है। उसके मुंह से सासा ही निकल पड़ता है, भूमिका दीदी, यू आर लुकिंग सो हॉट। आज बहुत दिनों के बाद भूमिका ने ट्यूलिप टॉप के साथ शॉर्ट स्कर्ट पहनी हुई थी। भूमिका की लंबी पतली टांगे, एवन फिगर, हाई हील्स सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लेते थे। भूमिका पहले ही काफी सुंदर थी, ऊपर से उसका मेकअप। भूमिका इस लुक में किसी के पास से गुजर जाए और वह पलट कर ना देखे, ऐसा कभी नहीं होता था। आज फिर भूमिका कहर ढाने के मूड में थी। अब भूमिका प्रीति को देखकर कहती है, थैंक यू माय डार्लिंग। फिर प्रीति को ऊपर से नीचे तक देखने के बाद कहती है, क्या तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? प्रीति कहती है, हाँ मैं तैयार हूँ, चलिए चलिए। अब भूमिका कहती है, क्या ऐसे चलोगी तुम? एक पल रुक कर दोबारा कहती है, मुझे पता था कि तुम ऐसा ही कुछ पहनोगे, इसे चेंज करो अभी इसी वक्त। प्रीति कहती है, आप ही बताइए क्या पहनूं? भूमिका जवाब देती है, जो मैं तुम्हें पहनने के लिए कहूंगी वह तुम्हारे पास होगा नहीं, इसलिए तुम्हारे लिए ड्रेस मैं खुद लेकर आई हूँ। ऐसा कहकर भूमिका अपने हाथ में पकड़ा हुआ पैकेट प्रीति को पकड़ा देती है और कहती है, जाओ जाकर तैयार हो जाओ। प्रीति पैकेट से ड्रेस निकालती है तो उसे देखते ही रह जाती है। इसमें शॉर्ट टॉप और शॉर्ट स्कर्ट थी। एक पल के बाद होश संभालते हुए प्रीति एक लय बांधते हुए कहती है, नहीं 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 भूमिका दीदी, मैं यह नहीं पहन पाऊंगी, मुझसे नहीं होगा। फिर अपने कपड़ों की तरफ इशारा करते हुए कहती है, मैं इन्हीं कपड़ों में ठीक हूँ, आप ही बताइए इसमें बुराई क्या है? भूमिका कहती है, मैंने तुमसे राय नहीं मांगी है, आदेश दिया है, जितना कहा है उतना करो। मैं तुम्हें इन तरह से कपड़ों में अपने साथ लेकर बिल्कुल नहीं जाऊंगी, जो कहा है वह पहनो। प्रीति कहती है, भूमिका दीदी, मैं इसे पहनकर बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं रहूंगी, क्या आपको अच्छा लगेगा? मैं बार बार अपने टॉप और स्कर्ट को खींचती रहूंगी। भूमिका कहती है, खबरदार, जो तुमने अपने स्कर्ट या टॉप को खींचने की कोशिश की, इतनी खूबसूरत हो तुम, तुम्हारी खूबसूरती को दिखाने में से वह कम नहीं हो जाएगी। चलो अब जाओ और इसे पहन कर आओ। इससे पहले कि प्रीति दोबारा से इनकार करती, भूमिका उसे धमकाते हुए कहती है, जाती हो या नहीं? प्रीति मिनमिनाती सी वहां से चली जाती है और थोड़ी ही देर में भूमिका का दिया हुआ ड्रेस पहनकर भूमिका के पास आ जाती है। भूमिका कहती है, यह हुई न बात। प्रीति ने अपने बालों को खुला करके अपने दोनों साइड कंधों पर डाला हुआ था ताकि उसे कुछ कंफर्टेबल फील हो। प्रीति का शर्ट टॉप ऑफ शोल्डर होने के साथ साथ फुल स्लीव्स भी था और इसकी स्लीव पक्की स्टाइल में बनी हुई थी। अब भूमिका प्रीति से कहती है, अपनी हील्स चेंज करो। प्रीति कहती है, अगर भागने की नौबत आ गई तो मैं उसमें कैसे भागूंगी? भूमिका पलटकर जवाब देती है, जब भागने की नौबत आएगी तो खुद समझ जाओगी
कि हिल्स में कैसे भागते हैं। तुम्हें क्या मालूम हिल फाइटिंग में कितना काम आता है। दुश्मन पर इनका चाकू से थोड़ा सा ही कम असर होता है। वहीं दूसरी तरफ होटल हेवन में कुछ ही देर के बाद दोनों तैयार होकर होटल हेवन पहुंच जाती हैं। अर्जुन सिंह वहां पहले से ही मौजूद था। वह एंट्री पॉइंट पर ही उन दोनों को मिल जाता है। अर्जुन सिंह का लुक काफी डैशिंग लग रहा था। प्रीति देखकर इम्प्रेस हो जाती है और कहती है, भैया यू आर लुकिंग ग्रेट। अर्जुन सिंह कहता है ना। प्रीति अपनी गर्दन हिलाकर मुस्कुरा देती है। हाय हेलो करने के बाद वह तीनों अंदर की ओर चल पड़ते हैं। भूमिका बड़ी ही स्टाइल से अर्जुन सिंह के हाथ में अपना हाथ डाल देती है और होटल हेवन में एंट्री करती है। प्रीति भूमिका को देखकर दंग रह जाती है। साथ ही भूमिका के इस रूप को देखकर उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान भी आ जाती है, लेकिन अपने चेहरे के हाव भाव को संभालते हुए वह आगे बढ़ती है। भूमिका का कॉन्फिडेंस और स्टाइल सभी कुछ देखने लायक था। अर्जुन सिंह को किसी तरह की डिटेल्स देना भूमिका के लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं था। अर्जुन सिंह भूमिका के साथ इतने समय से काम कर रहा था कि भूमिका के काम करने के तरीके से बेहतर तरीके से परिचित था। वह अच्छी तरह समझ गया था कि अगर भूमिका ने उसे यहाँ बुलाया है तो जरूर किसी की सामत आई होगी। भूमिका ने बिल्कुल सेंटर में एक टेबल बुक करवाई थी। वह तीनों जाकर इस टेबल पर बैठ जाते हैं। भूमिका उसी तरह बिहेव करती है जैसे कोई भी नॉर्मल कपल बिहेव करता है। सबसे पहले स्टार्स के लिए अर्जुन सिंह ऑर्डर देता है। भूमिका और अर्जुन इस तरह से बैठे थे कि उनका चेहरा काउंटर की तरफ था, जबकि प्रीति का चेहरा अर्जुन और भूमिका की तरफ था। फिर यूं ही काफी देर तक धीरे धीरे खाते पीते गपशप करते करते उन सभी चीजों को खत्म करने के बाद अब ऑर्डर करने की बारी भूमिका की थी। भूमिका ने होटल की महंगी से महंगी चीजें ऑर्डर की थी। थोड़ी ही देर में खाना उनके सामने आ चुका था। वेल ड्रेस्ड खूबसूरत वेट्रेस उन्हें खाना सर्व करके वहां से वापस चली जाती हैं। थोड़ी ही देर के बाद भूमिका प्रीति के सिर से एक बाल खींच लेती है। प्रीति अपने ही सिर पर हाथ रखकर आह की आवाज करती है। भूमिका बड़ी ही स्टाइल से प्रीति की ओर देखते हुए कहती है, ओ माय डॉल, आई एम रियली सॉरी, इट्स जस्ट बाय अ लिटिल मिस्टेक। आई होप तुम मुझसे नाराज नहीं होगी। प्रीति बच्चे जैसा चेहरा बनाकर भूमिका की तरफ देखते हुए इट्स ओके कहकर अपने खाने पर ध्यान देने लगती है। मुंह में छाले हो जाने की वजह से थोड़ा सा वॉइस डिफरेंस आ रहा है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि जल्द से जल्द ये छाले सही हो जाएं और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड कर पाऊँ। थैंक्स माय YT फैमिली।